जय माता रा, जय श्री राम। देखिए, जो कुंडली होती है और कुंडली में बैठे ग्रह होते हैं, सेम होते हैं। कुंडली 12 हाउसेस होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 प्लानेट ही हर व्यक्ति का भविष्य निर्धारित करते हैं। सबकी कुंडलियां सेम हैं, बस ग्रहों की प्लेसमेंट अलग अलग है। तो किसी की कुंडली इतनी खराब भी नहीं होती है कि वो सरवाइव ना कर पाए। दिक्कत कहाँ पर आती है? दिक्कत यहाँ पर आती है, व्यक्ति अपने ग्रहों के आधार पर अपना अलाइनमेंट नहीं करता है। अलाइनमेंट का मतलब हो गया कि जैसा आपके ग्रह कह रहे हैं, क्योंकि ग्रह जब भी आपकी कुंडली में बैठेंगे, जिस समय आपने जन्म लिया उस समय की स्थिति के अनुसार जब ग्रह आपकी कुंडली में बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, पूर्व जन्म के कर्म जो आपसे रह गए हैं उन कर्मों को करवाने के लिए दोबारा आपने फिर से जन्म लिया। अब आप जब यहाँ आते हैं और इस भौतिक दुनिया में चकाचौंध देख कर फंस जाते हैं और काम उल्टे करने लगते हैं। जिस काम को आप करने के लिए इस धरती पर आए थे, उसके अलावा अगर आप दूसरी दिशा में जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगी ही होगी, क्योंकि कुंडली और ग्रहों का संबंध जो है पिछले जन्म से होता है। आपने जितने पूर्व जन्म लिए हुए हैं, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा होती है, नंबर 1 हाउस से शुरू होती है जिसको जन्म कहते हैं और नंबर 12 हाउस तक जाती है जिसको मोक्ष कहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियामान। संचित कर्म वो हैं जो हम जन्म जन्मांतर से लेकर आते हैं, जिनको हमको पॉजिटिव भी मिलता है, निगेटिव भी मिलना है, क्योंकि वो संचित है, वो इकट्ठा है एक जगह पर। प्रारब्ध पिछले जन्म का होता है, जो इस जन्म में आने से पहले पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं उसके अनुसार ही आगे का निर्धारण होता है। जैसे आप एक क्लास पास करके दूसरी क्लास में जाते हैं तो उसी के अनुसार ही निर्धारण होता है, कोर्स का निर्धारण होता है कि आज 10 लेसन तक इसमें पढ़ा, 10 के आगे तक आप आगे पढ़ेंगे। उस लेसन में जो चीज़ें छूट गई थी उनको भी आपको पढ़ना है। ये प्रारब्ध होता है। और क्रियामान कर्म ये होते हैं जो हम कर्म कर रहे हैं। तो हम कैसे कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, अपनी ग्रहों की दिशा के अनुसार कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो कुंडलियाँ कभी किसी की खराब नहीं होती हैं। ग्रह की प्लेसमेंट जैसी घरों पर हुई है उसके अनुसार ही आप अपने कर्मों का निर्धारण करिए। आपको जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं और अपने दिशा निर्देशानुसार जो ग्रह आपके जैसा निर्देश कर रहे हों उस अनुसार आप कर्म करिए। आपका जीवन बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सरलता से आप इसका निर्वाहन कर लेंगे। वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने जन्म कुंडली के अनुसार उपाय अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप दिए गए नंबर पे संपर्क कर लीजिए। जय माता रा, जय श्री राम।